अध्याय 7 संसार आसक्त लोगों का जीवन। संसारी जीव के लक्षण। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, मानुष और मनहोश। जो मनुष्य भगवान के लिए व्याकुल होते हैं वे मनहोश हैं, और जो कामनी कांचन के पीछे पागल बने रहते हैं वे साधारण मनुष्य हैं। जिस प्रकार एक ही किस्म का मुखौटा लगाकर कई तरह के लोग घूम सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का चोला धारण कर घूमने वाले तरह तरह के प्राणी पाए जाते हैं। ऊपर से सभी मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, पर कोई खतरनाक चीता है तो कोई भयंकर रीछ, कोई धूर्त लोमड़ी है तो कोई जहरीला सांप। जिस प्रकार चलनी सारयुक्त वस्तुओं को छान कर बाहर निकाल देती है और असार वस्तुओं को अपने में रख लेती है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं, पर बुरी बातें अपने में रख लेते हैं। सूप का स्वभाव इसके ठीक विपरीत होता है। सज्जनों का स्वभाव सूप ही की तरह सारग्राही होता है। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, किंतु ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ही किसी न किसी वस्तु से नाता जोड़कर स्वयं को आसक्ति के बंधन में बांध लेते हैं। वे मुक्त होना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति के स्वयं का कोई परिवार नहीं है और ना उस पर सगे संबंधियों की देखरेख का भार ही है, तो वो कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर या तोता पाल लेता है और किसी तरह अपनी संसार तृष्णा को तृप्त करना चाहता है। मनुष्य पर माया का ऐसा ही जबरदस्त प्रभाव है। हाल ही में जन्मा हुआ बछड़ा बहुत फुर्तीला नजर आता है। वो अपनी मां का दूध पीता और दिन भर मस्ती में उछलता कूदता रहता है, परंतु कुछ दिनों बाद जैसे ही उसके गले में रस्सी बांध दी जाती है, वो सूखने लग जाता है। उसकी सारी उमंग जाने कहां चली जाती है और वो दुखी, मनहूस चेहरा लिए दीन नजरों से ताकने लगता है। इसी प्रकार जब तक कोई युवक संसार की झंझटों से मुक्त रहता है, तब तक वो आनंद और उत्साह से पूर्ण रहता है, परंतु जैसे ही वो विवाह बंधन में बंधकर संसार में फंस जाता है और उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया जाता है, उसका सारा आनंद न जाने कहां लापता हो जाता है। उसके चेहरे पर हताशा, उदासीनता और उद्विग्नता का भाव छा जाता है। उसके चेहरे की रौनक, गालों की लाली सब उड़ जाती है और चिंता के कारण ललाट पर बल पड़ जाते हैं। जो जीवन भर पवन की तरह मुक्त, खिले फूल जैसा ताजा और ओस कण जैसा पवित्र बालक बना रह सकता है, वही धन्य है। जिस प्रकार छोटे बालक या बालिका को संभोग सुख क्या है ये नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार विषयासक्त संसारी जीव को ब्रह्मानंद नहीं समझाया जा सकता। संसारी जीव संसार में सदा असह्य दुख क्लेश भोगता है, किंतु फिर भी वो कामिनी कांचन का चस्का छोड़कर भगवान में मन नहीं लगा पाता। संसारी जीव को धर्म प्रसंग नहीं सुहाता। वो स्वयं तो कभी भजन कीर्तन या हरिनाम सुनता ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सुनने नहीं देता। वो धार्मिक संस्थाओं और धर्मात्माओं की निंदा करता है, और कोई ईश्वर की उपासना करे तो उसकी हंसी उड़ाता है। यहां भक्तों के साथ कभी कभी विषयासक्त संसारी लोग भी आते हैं। उन्हें धर्म संबंधी बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। अगर उनके साथी अधिक देर तक धर्म प्रसंग सुनते रहें तो वो बेचैनी से अधीर हो उठते हैं। जाने के लिए उतावले होकर वे अपने साथियों को बार बार कोंचते रहते हैं, चलो ना, और कब तक बैठोगे। यदि उनके साथी ना उठें और कहें कि थोड़ा रुक जाओ, अभी चलेंगे, तो थोड़ी देर में उकता कर वे कहते हैं, अच्छा
तो तुम यहीं बैठो, हम तब तक नाव पर बैठकर तुम्हारी राह देखते हैं। कबूतर के गले को ऊपर से टटोलने पर जैसे गले में भरे हुए मटर के दाने साफ महसूस होते हैं, वैसे ही विषयासक्त संसारी लोगों से बातचीत करते ही उनमें भरी हुई तरह तरह की विषय वासनाएं स्पष्ट प्रतीत हो जाती हैं। दुर्जन व्यक्ति का मन घुंघराले बाल की तरह होता है। जिस प्रकार कितनी भी कोशिश करो पर घुंघराले बाल को सीधा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति के मन को प्रयत्न करने पर भी सरल शुद्ध नहीं किया जा सकता। साधु का कमंडलू चारों धाम घूम आता है, पर उसका कड़वापन ज्यों का त्यों ही रह जाता है। विषयी जीव का मन भी ऐसा ही होता है। कच्ची मिट्टी से कुम्हार चाहे जैसी वस्तु गढ़ लेता है, परंतु मिट्टी यदि एक बार जलकर पक्की हो जाए तो उसके द्वारा गढ़ना नहीं हो सकता। इसी तरह यदि हृदय विषय वासना की आग में एक बार जलकर पक जाए तो उस पर ईश्वरीय भावों का प्रभाव नहीं होता, उसे अभीप्सित आकार नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार पत्थर पानी को नहीं सोखता, उसी प्रकार बद्ध जीव धर्मोपदेश को आत्मसात नहीं करता है। पत्थर पर कीला ठोकने से वो अंदर नहीं जाता, परंतु जमीन में आसानी से चला जाता है। इसी प्रकार सत्पुरुषों का उपदेश बद्ध जीवों के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, किंतु विश्वासी व्यक्तियों के हृदय में सरलता के साथ गहराई तक चला जाता है। नरम मिट्टी पर आसानी से किसी वस्तु की छाप पड़ जाती है, पर पत्थर पर यह संभव नहीं होता। उसी प्रकार भक्त के हृदय में ही ईश्वरीय तत्वों की छाप पड़ती है, बद्ध जीवों के हृदय में नहीं। जिस प्रकार पुल के नीचे नाले का पानी एक ओर से आता है और दूसरी ओर से बह निकलता है, उसी प्रकार धार्मिक बातें बद्ध जीवों के एक कान से भीतर प्रवेश करती हैं और दूसरे कान से बाहर निकल जाती हैं। उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसार आसक्त व्यक्ति किस प्रकार का होता है? वो मानो हांडी में पाले हुए नेवले की तरह होता है। नेवला पालने वाले नेवले के लिए दीवार पर एक हांडी या गमला लटका देते हैं और नेवले के गले में एक रस्सी बांधकर उसके दूसरे छोर में एक भारी ईंट बांध देते हैं। नेवला हांडी में से निकलकर दीवार नीचे उतरकर इधर उधर घूमता है, पर जब आहट पाकर चौंक जाता है तो झट ऊपर चढ़कर हांडी में छिप जाता है, परंतु वह हांडी में अधिक समय तक नहीं रह पाता। उसके गले की रस्सी के दूसरे छोर पर जो ईंट बंधी होती है, उसका भार उसे नीचे खींच लाता है। संसारी जीव का भी यही हाल है। संसार के दुख कष्टों से पीड़ित हो, बीच बीच में वो मजबूर हो संसार के ऊर्ध्व उठकर भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, परंतु वो उस अवस्था में अधिक समय के लिए नहीं रह पाता। संसार रूपी ईंट के बोझ से वो फिर नीचे उतर आकर संसार में मग्न हो जाता है। गांव में धान के खेतों के किनारे में गड्ढे बनाकर उसमें बांस के बने जाल लगा दिए जाते हैं। गड्ढे के अंदर चमकते हुए पानी की झलक को देख छोटी छोटी मछलियां मारे आनंद के उसमें घुस पड़ती हैं, पर एक बार घुसने पर फिर वे उसमें से बाहर नहीं निकल पाती, उसी में फंस जाती हैं। इसी तरह संसार की बाहरी चमक दमक से मोहित होकर लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसकी उलझन में फंसकर मारे जाते हैं। संसार के भंवर में प्रवेश करना आसान है, किंतु उसमें से बाहर निकल आना अत्यंत कठिन। बद्ध जीवों यानी संसारी जीवों को किसी तरह का होश नहीं आता। वे इतना दुख भोगते हैं, इतना धोखा खाते हैं, इतनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी वे नहीं चेतते, उन्हें चैतन्य नहीं होता। ऊंट कटीली घास खाना बहुत पसंद करता है,
किंतु जितना खाता है उतना ही मुंह से खून गिरता है। फिर भी वो कटीली घास खाते ही रहता है, उसे नहीं छोड़ता। संसारी लोग भी इतना शोक तप पाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ भूलकर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। बीबी गुजर गई या चरित्रहीन निकली, फिर भी वो दूसरी शादी कर लेता है। बच्चा चल बसा, कितना शोक हुआ, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही मां जो शोक के मारे अधीर हो रही थी, कुछ दिनों बाद फिर केश संवारती है, गहने पहनती है। ऐसा व्यक्ति बेटी के ब्याह में सारा धन खर्च कर तबाह हो जाता है, फिर भी उसके घर हर साल बच्चे पैदा होते ही जाते हैं। मुकदमे में फंसकर सब कुछ गंवाकर कंगाल हो जाता है, तो भी मुकदमा लड़ने के लिए सदा तैयार ही रहता है। जितने लड़के बच्चे हुए हैं, उन्हीं को ठीक से खिला पिला नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, अच्छी जगह में रख नहीं सकता, और ऊपर से हर साल बच्चा पैदा करते जाता है। फिर कभी कभी तो सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो जाती है, न निगल सकता है और न उगल ही सकता है। बद्ध जीव अगर कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ सार नहीं है, अमड़े के फल की तरह सिर्फ गुठली और छिलका ही है, तो भी वो उसे छोड़ नहीं सकता, मन को ईश्वर की ओर नहीं लगा सकता। अगर उसे संसार से हटाकर किसी अच्छे वातावरण में रखा जाए तो वो क्लेश से तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा का कीट विष्ठा में ही आनंद से रहता है, उसी में वो हृष्ट पुष्ट होता है। अगर उसे चावल की हांडी में रख दिया जाए तो वो मर जाएगा। जिस हांडी में एक बार दही जमाया गया हो, उसमें कोई दूध नहीं रखता कि कहीं वो फट न जाए। उस हांडी को रसोई बनाने के काम में भी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि चूल्हे पर चढ़ाने से उसके तड़क कर फूट जाने का डर रहता है। इस प्रकार वो हांडी करीब करीब बेकार ही हो जाती है। जो यथार्थ अनुभवी गुरु होता है, वो संसारी शिष्य को कभी ऊंचे और मूल्यवान उपदेश प्रदान नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने पर शिष्य निश्चित ही उन उपदेशों का अर्थ उल्टा समझकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए उनका मनमाना प्रयोग करेगा। वो गुरु ऐसे शिष्य को कोई ऐसा काम नहीं बताता जिसमें थोड़ी मेहनत लगे, जिससे कहीं शिष्य ऐसा ना सोचने लगे कि गुरु अपने फायदे के लिए हमसे ये काम करवा ले रहे हैं। इच्छा होते हुए भी मनुष्य संसार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी तरह प्रारब्ध कर्म और पूर्व संस्कारों के वशीभूत होता है। एक बार एक योगी ने किसी राजा से कहा, तुम इस वन में मेरे पास बैठकर भगवान का ध्यान चिंतन करो। तब राजा बोला, नहीं महाराज, अभी भी मेरे भोग बाकी हैं। मैं आपके निकट रह तो सकता हूं, मगर विषय भोग की तृष्णा मेरे भीतर बनी ही रहेगी। अगर मैं इस वन में ही रहूं तो हो सकता है कि यहीं पर एक राज्य बस जाए। संसारियों की भक्ति की अस्थिरता। विषयी लोग संसार में पार्थिव लाभ की आशा से अनेक दान पुण्य आदि धार्मिक कार्य किया करते हैं, परंतु दुख, दैन्य, दुर्दशा के आते ही वे ये सब भूल जाते हैं। तोता वैसे तो दिन भर राधा कृष्ण रटता है, पर बिल्ली के धर दबोचते ही राधा कृष्ण को भूलकर टें टें चिल्लाने लग जाता है। इसीलिए तुमसे कहता हूं कि ऐसे लोगों को धर्मोपदेश देना व्यर्थ है। तुम कितना भी उपदेश दो, ये तो ज्यों के त्यों विषयासक्त बने रहेंगे। स्प्रिंग लगी हुई गद्दी किसी के बैठते ही दब जाती है और उसके उठते ही पहली जैसी हो जाती है। संसारी लोग भी इसी तरह के होते हैं। जब तक वे धर्म प्रसंग सुनते हैं तब तक उनमें धर्म भाव बना रहता है, पर ज्यों ही वे अपने रोज के सांसारिक कामों में प्रवेश करते हैं, त्यों ही सब कुछ भूलकर पहले की तरह विषयी बन जाते हैं। लोहा जब तक भट्टी में रहता है तब तक लाल दिखाई देता है, बाहर निकालते ही काला बन जाता है। इसी तरह संसारी मनुष्य जब तक किसी मंदिर या धार्मिक व्यक्तियों के सत्संग में रहते हैं
तब तक वे धर्म भावपूर्ण रहते हैं, परंतु जैसे ही वहां से बाहर आते हैं उनका वो भक्ति भाव का उच्छ्वास जाने कहां चला जाता है। जिस प्रकार मक्खी अभी भगवान के भोग पर बैठती है तो दूसरे ही क्षण सड़े घाव पर, उसी प्रकार विषयासक्त संसारी लोगों का मन अभी धर्म प्रसंग में रत रहता है तो दूसरे ही क्षण कामिनी कांचन के भोग सुख में मग्न हो जाता है। विषयी लोगों का मन गोबर के कीड़े की तरह होता है। गोबर का कीड़ा सदा गोबर में रहता है और गोबर में ही रहना पसंद करता है। यदि कोई उसे गोबर से उठाकर कमल के फूल पर बैठा दे तो वो छटपटाकर मर जाता है। इसी तरह विषयी पुरुष संसार की विषय वासनाओं से भरे दूषित वातावरण को छोड़ एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं आना चाहता। विषयी लोगों का भगवान किस प्रकार का होता है जानते हो? जैसे घर में चाचा और ताई को लड़ते हुए कसम खाते देख बच्चे भी खेलते समय आपस में कहते हैं भगवान कसम, या जैसे कोई शौकीन बाबू सज धज कर पान चबाते चबाते हाथ में छड़ी घुमाते हुए बगीचे में शान से टहलते टहलते एक फूल तोड़कर मित्र से कहता है, वाह भगवान ने कैसा सुंदर फूल बनाया है। विषयी लोगों का ये भाव क्षणिक होता है, जैसे तपे हुए लोहे पर पानी के छींटे। इसीलिए कहता हूं, भगवान के लिए व्याकुल हो, डुबकी लगाओ, भक्ति समुद्र में गहरी डुबकी लगाओ। संसारी जीव और साधना। एक किसान ने सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जाकर देखा कि खेत में बूंद भर भी पानी नहीं पहुंचा है। खेत में कुछ बड़े बड़े बिल थे और सारा पानी उन बिलों में से होकर दूसरी ही ओर बह गया था। इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में विषय वासना, मान, यश, सुख सुविधा की आकांक्षा रखते हुए ईश्वर की उपासना करता है, वो यदि जीवन भर भी नियमित रूप से साधना करता रहे तो भी अंत में यही देखता है कि उसकी सारी साधना उन वासना रूपी बिलों से बाहर निकल गई है और वो जैसा का तैसा ही रह गया है, तनिक भी प्रगति नहीं कर पाया है। ईश्वर का ध्यान करते समय मन स्थिर क्यों नहीं होता? मक्खी कभी हलवाई की दुकान में रखी मिठाई पर बैठती है सही, पर उतने में अगर कोई मेहतर मैले की टोकरी लेकर सड़क पर से गुजरे तो वो तुरंत मिठाई को छोड़ मैले पर जा बैठती है। परंतु मधुमक्खी सदा फूलों पर ही बैठती है, गंदी चीजों पर कभी नहीं बैठती। संसारी जीव भी मक्खी की तरह बीच बीच में क्षण भर भगवत भक्ति का स्वाद चखता है, पर दूसरे ही क्षण उसकी स्वाभाविक विषय तृष्णा उसे संसार के विषय भोगों में खींच लाती है। किंतु जो परमहंस होते हैं वे सदा भगवान में तल्लीन रहते हुए भक्ति रस का पान करते हैं। अगर किसी पर भूत का आवेश हो जाए तो सरसों के दानों पर मंत्र पढ़कर उनसे भूत उतारा जाता है, परंतु जिन सरसों के दानों के द्वारा भूत उतारना है उन्हीं के भीतर यदि भूत घुस जाए तो उनके द्वारा भूत भला कैसे उतरे? जिस मन के द्वारा ध्यान भजन भगवत चिंतन करना है वही यदि विषय चिंता में लिप्त हो तो उसके द्वारा भला साधन भजन कैसे संभव होगा? गीली दिया सलाई को तुम कितना भी घिसो वो नहीं जलती, पर सूखी दिया सलाई एक बार घिसते ही तुरंत जल जाती है। सच्चे भक्त का मन सूखी दिया सलाई के समान होता है। थोड़ा ईश्वर का नाम सुनते ही उसमें प्रेम भक्ति की ज्योति जल उठती है, परंतु संसारी व्यक्ति का मन गीली दिया सलाई की भांति काम कांचन की आसक्ति में भीगा होता है। उसे ईश्वर की महिमा कितनी भी सुनाई जाए उसमें भगवत भक्ति की वहीनी नहीं सुलगाई जा सकती।
संसारी व्यक्ति में ज्ञानी पुरुषों के समान ज्ञान और बुद्धि हो सकती है। वो योगियों की तरह कष्ट क्लेश सह सकता है और तपस्वियों की भांति त्याग कर सकता है, परंतु उसके ये सारे श्रम व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां गलत दिशा में प्रवाहित होती हैं। वो अपनी सारी शक्ति नाम, यश और धन कमाने में ही लगाता है, भगवान के लिए नहीं। मैले दर्पण में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता, स्वच्छ दर्पण में ही वो प्रतिबिंबित होता है। माया मुग्ध, अशुद्ध और अपवित्र हृदय वाले व्यक्ति ईश्वरीय महिमा का प्रकाश नहीं देख पाते। विशुद्ध हृदय व्यक्ति ही उसे देख पाते हैं। इसलिए विशुद्ध बनने का प्रयत्न करो। दूध में अगर उसका दुगना पानी मिला हुआ हो तो उसकी खीर बनाने में बहुत समय और अत्यधिक श्रम लगता है। विषयी लोगों के मन में मलिन विषय वासना और कुविचारों की अत्यधिक मिलावट होने के कारण उसे शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए लंबे समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। संसारी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान को क्यों नहीं भज सकता? क्योंकि क्या कोई नट रंगमंच पर उतरते ही अपना मुखौटा हटा देता है? संसारियों को पहले नाटक में अपना काम पूरा कर लेने दो, उसके बाद ठीक समय पर वे अपना बनावटी साज उतारेंगे। जो घोर विषयासक्त जीव होता है वो विष्ठा या मल के कीट की तरह होता है। यह कीट सदा विष्ठा में ही रहता है, वहीं मरता है। विष्ठा के अलावा वो और कुछ भी नहीं जानता। जिसकी विषयासक्ति इतनी तीव्र नहीं, वो जीव मानो मक्खी की तरह होता है। मक्खी कभी विष्ठा पर तो कभी मिठाई पर बैठती है। मुक्त जीव मधुमक्खी की तरह होता है। मधुमक्खी सदा मधु का ही स्वाद लेती है, अन्य वस्तु का नहीं। बद्ध जीव मगरमच्छ की तरह होते हैं। मगर की देह पर शस्त्र द्वारा वार करने पर शस्त्र छिटक कर गिर पड़ता है, मगर को कुछ नहीं होता। सिर्फ पेट पर वार करने पर ही वो मरता है। इसी तरह बद्ध जीव को कितना भी धर्मोपदेश दो, कितनी भी ज्ञान वैराग्य की बातें सुनाओ, उसके हृदय पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए तो उसकी आसक्ति के विषयों पर ही प्रहार करना पड़ेगा। संसारी लोगों से अगर कहो कि सब कुछ त्याग कर भगवान के चरण कमलों में मग्न हो जाओ, तो वो कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए गौर निताई दो भाइयों ने मिलकर सलाह करके विषयी लोगों को आकर्षित करने का उपाय ढूंढ निकाला। वे कहने लगे, तुम्हें मागुर मछली का रसा मिलेगा, नवयुवती की गोद मिलेगी, तुम हरि हरि बोलो। पहली दो वस्तुओं के लोभ से अनेक लोग उनके साथ हरिनाम लेने में शामिल होने लगे। फिर धीरे धीरे जब उन्हें हरिनाम रस का थोड़ा स्वाद मिलने लगा, तब निताई गौर के कहने का अर्थ उनकी समझ में आ गया। मागुर मछली का रस्सा और कुछ नहीं, हरि प्रेम में विभोर होने पर नेत्रों से जो आंसुओं की धार बहने लगती है, वही मागुर मछली का रसा है। और नवयुवती के माने हैं पृथ्वी। नवयुवती की गोद मिलना यानी हरि प्रेम में ओतप्रोत होकर धरती पर लौटना। विभिन्न साधक तथा उनके आदर्श। भिन्न भिन्न प्रकार के साधक। पतंगे लाखों में एक दो ही कटती हैं। इसी तरह सैकड़ों साधक साधना करते हैं, पर उनमें एक या दो ही भवबंधन से मुक्त हो पाते हैं। होमा नामक चिड़िया बहुत ऊंचे आसमान में रहती है, धरती पर कभी नहीं उतरती। वो आसमान में ही अंडा देती है।
अंडा नीचे गिरते हुए शून्य में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर नीचे गिरने लगता है। पर वो समझ लेता है कि वो नीचे गिर रहा है और झट ऊपर की ओर अपनी मां के पास उड़ने लगता है। शुकदेव, नारद, ईसा, शंकराचार्य जैसे महापुरुष होमा पक्षी की तरह होते हैं। बाल अवस्था ही में ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान के दिव्य ज्योतिर्मय राज्य में जा पहुंचते हैं। योगी दो प्रकार के होते हैं, गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जो गुप्त योगी होते हैं वे गुप्त रूप से साधन भजन किया करते हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलने देते। और जो व्यक्त योगी होते हैं वे योग दंड आदि बाह्य चिन्ह धारण करते हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते हैं। पौधों में साधारणतः पहले फूल आते हैं, बाद में फल, परंतु लौकी, कुम्हड़े आदि की बेल में पहले फल और उसके बाद फूल होते हैं। इसी तरह साधारण साधकों को तो साधना करने के बाद ईश्वर लाभ होता है, किंतु जो नित्य सिद्ध होते हैं उन्हें पहले ही ईश्वर का लाभ हो जाता है, साधना पीछे से होती है। लावे भूनते समय जो एक दो लावे चटक कर तसले से बाहर जा गिरते हैं वे ही सबसे सुंदर होते हैं, उनमें कोई दाग नहीं होता। और बाकी जो लावे तसले में रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। साधना करते हुए जो साधक संसार का संपूर्ण रूप से त्याग कर बाहर चले जाते हैं वे ही पूर्ण बेदाग सिद्ध बन पाते हैं। जो संसार में रहकर सिद्ध बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ दाग रह ही जाता है। सूरज उगने के पहले दही को मथने पर जितना अच्छा मक्खन निकलता है, दिन चढ़ने पर वैसा नहीं निकलता। तुम लोग सूर्योदय के पहले निकाले गए मक्खन की तरह हो और गृहस्थ भक्त दिन चढ़ जाने पर निकाले गए मक्खन की तरह। जैसे कच्चे बांस को आसानी से झुकाया जा सकता है, पर पक्का बांस जबरदस्ती झुकाए जाने पर टूट जाता है, वैसे ही युवकों का मन सरलता से ईश्वर की ओर ले जाया जा सकता है, परंतु बड़े बूढ़ों के मन को उस ओर झुकाने की कोशिश करने पर वे भाग खड़े होते हैं। तोते के गले में कंठी निकल आने पर उसे नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वो बच्चा रहता है तभी तक आसानी से पढ़ना सीखता है। इसी तरह मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर उसका मन सहज में ईश्वर में स्थिर नहीं होता। बचपन में मन थोड़े ही प्रयत्न से आसानी से स्थिर हो सकता है। पका हुआ साबुत आम भगवान के भोग में और अन्य सभी कामों में आ सकता है, पर वो अगर कौवे द्वारा ठुनका हुआ हो तो किसी काम में नहीं आता। ऐसा दागी फल न तो देवता के भोग में चढ़ता है, न ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है और न स्वयं के खाने के काम में लाया जा सकता है। इसीलिए पवित्र हृदय बालकों और युवकों को धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में विषय वासना की कालिमा नहीं लगी होती। अगर मन में एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए या विषय भोग रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए तो फिर उसे परमार्थ पथ पर ले जाना अत्यंत दूभर हो जाता है। बालक का मन 16 आने अपने वश में रहता है। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भागों में विभक्त हो जाता है। विवाह होते ही उसका 8 आना हिस्सा पत्नी के वश में चला जाता है, फिर संतान होने पर 4 आना उनमें बढ़ जाता है। बचा हुआ 4 आना मन मां बाप, मान सम्मान, वेशभूषा, ठाट बाट आदि में लगा रहता है। भगवान में लगाने के लिए कुछ बचता ही नहीं।
इसीलिए छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाए तो सहज में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद यह अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि तुम पूछो कि संसार आश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि दोनों एक ही हैं, दोनों में एक ही ज्ञान विद्यमान है। केवल इतनी बात है कि संसार में रहने वाले ज्ञानी के लिए थोड़ा भय रहता है। कामिनी और कांचन के भीतर रहने से कुछ न कुछ पतन का भय रहता ही है। तुम कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी सावधान रहो, पर काजल की कोठरी में रहने से तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा काला दाग लग ही जाएगा। तुम पहले संसार पर चुकने के बाद ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो। अगर पहले ईश्वर लाभ कर फिर संसार में प्रवेश करते हो तो तुम कितना सुख, कितनी शांति पाते। सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा उपासना में क्या अंतर है? जो तनिक भी दिखावा या आडंबर ना करते हुए हृदय की गहराई से आंतरिक भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करता है, वो सात्विक उपासक है। जो पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट, नृत्य गीत, धूमधाम, उत्तम भोज आदि आडंबरों की ओर अधिक ध्यान देता है, वो राजसिक उपासक है। जो देवता के सामने सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ाता है, मांस मदिरा आदि का भोग लगाता है और पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मग्न रहता है, वो तामसिक उपासक है। यथार्थ साधक के लक्षण। चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे फिर भी उसके भीतर की अग्नि नष्ट नहीं होती। पानी से बाहर निकालकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है। हजारों अपवित्र विषयी लोगों से घिरा रहने पर भी उसके विश्वास या भक्ति की तनिक भी हानि नहीं होती। भगवान का नाम, भगवत प्रसंग सुनते ही वो प्रेम में मत हो उठता है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और पीतल का भेद खुल जाता है, उसी प्रकार दुख, क्लेश और विपदाओं में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखंडी का भेद खुल जाता है। रेल का इंजन स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने साथ आसानी से कितने ही माल से भरे डब्बों को खींच लेता है। इसी तरह ईश्वर के विश्वासी भक्त सिर पर संसार के दुख कष्टों का बोझ होते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भक्ति रखकर भवसागर से आसानी से पार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथ और भी अनेकों को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। विषय सुखों के प्रति आकर्षण कब नष्ट होता है? जब मनुष्य समस्त सुखों के समिष्टि स्वरूप अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है, तब। जो उस आनंद स्वरूप का उपभोग करते हैं, उन्हें संसार के तुच्छ विषय सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होता। जिसने एक बार असल मिश्री का स्वाद चखा है, उसे क्या सस्ते गुड़ का स्वाद भाएगा? जो एक बार ऊंची अट्टारी में सो चुका है, क्या उसे फिर गंदी झोपड़ी में सोना अच्छा लगेगा? इसी तरह जिसने एक बार ब्रह्मानंद का स्वाद चखा है, वो क्या कभी तुच्छ विषय आनंद में रमेगा? जो राजा की प्रेयसी होती है, वो क्या किसी भिखमंगे से प्रेम याचना करेगी? जिसने भगवान की कृपा दृष्टि पाई है, वो क्या कभी संसार के विषयों पर आसक्त होगा? सूप का स्वभाव है थोते और असार को फेंक कर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अगर शक्कर और बालू मिली हुई होती है तो चींटी उसमें से बालू को छोड़ शक्कर को ही ग्रहण करती है। इसी तरह परमहंस और सत्पुरुष गण अच्छे और बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं।
प्रवाह का जल वेग से बहता हुआ किसी किसी स्थान पर थोड़ी देर भंवर में घूमने लगता है, परंतु फिर शीघ्र ही वो सीधी गति में वेग के साथ बह निकलता है। पवित्र हृदय धार्मिक व्यक्तियों का मन भी कभी कभी दुख, निराशा, अविश्वास आदि के भंवर में पड़ जाता है, पर वो अधिक देर तक उसमें अटका नहीं रहता, शीघ्र ही उससे छूटकर आगे निकल जाता है। साधक की शक्ति किसमें है? साधक ईश्वर की संतान होता है और बालकों की तरह रुदन ही उसका बल होता है। दाद को जितना खुजाओ उतनी ही और खुजाने की इच्छा होती है और उतना ही ज्यादा आराम मिलता है। इसी तरह भक्त भी भगवान का गुणगान करते नहीं अघाते। एक बार भगवान का नाम सुनते ही जिसके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है और आंखों से प्रेमाश्रु की धार बहने लगती है, उसका ये निश्चित ही आखिरी जन्म है। यदि साधक को कोई दुष्ट स्त्री अपने मोहजाल में फंसा ले तो क्या होगा? जिस प्रकार पके आम को जोर से दबाने पर गुठली और गूदा फट से निकलकर दूर छिटक जाता है, हाथ में केवल छिलका ही रह जाता है, उसी प्रकार ऐसी स्त्री के हाथ पड़ते ही साधक का मन झट ईश्वर में चला जाता है, देह भर पड़ी रह जाती है। जो सबकी दृष्टि से दूर एकांत में भी भगवान देख रहे हैं, इस भय से कोई अधर्म आचरण नहीं करता, वही यथार्थ धार्मिक है। निर्जन वन में सुंदर नवयुवती को अकेले देखकर भी जो धर्म के भय से भीत होकर उस पर कुदृष्टि नहीं डालता, वही यथार्थ धार्मिक है। जो वीरान में किसी उजड़े घर में मोहरों से भली थैली देखकर भी उसे उठाने के मोह को रोक सकता है, वही ठीक ठीक धार्मिक है। जो केवल दिखावे भर के लिए या लोग क्या कहेंगे इस भय से सिर्फ लोगों के सामने धर्म का अनुष्ठान करता है, उसे ठीक ठीक धार्मिक नहीं कहा जा सकता। निर्जन नीरव में अनुष्ठित होने वाला धर्म ही यथार्थ धर्म है। भीड़ भाड़ और कोलाहल में अनुष्ठित होने वाला धर्म धर्म नहीं। भगवत भक्तों का आपसी नाता। भगवत भक्तों की अपनी एक अलग ही जाति होती है जो सामाजिक नियमों से परे होती है। स्त्रियों की अपने पति के साथ एकांत में जो कुछ बातचीत होती है वो वे किसी के सामने कहते लज्जाती हैं। उन बातों को वे न तो किसी को बताती हैं और न बताना ही चाहती हैं। वे बातें यदि किसी तरह किसी के सामने प्रकट हो जाएं तो स्त्रियां नाराज हो जाती हैं, परंतु वे अपनी सहेलियों को स्वयं ही वे सब बातें बताया करती हैं। इतना ही नहीं, वे उन्हें बतलाने के लिए उत्सुक रहती हैं और बतलाकर आनंदित होती हैं। इसी प्रकार भगवत भक्त भी भावावस्था में भगवान के साथ उसका जो वार्तालाप होता है और उससे उसके हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है, उस सब के विषय में हर किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसे सुख नहीं मिलता। किंतु यथार्थ भक्त को वो दिल खोलकर सब कुछ बताता है, बतलाने के लिए उत्सुक रहता है और बतलाकर आनंदित होता है। गायों के झुंड में अगर कोई दूसरा जानवर घुस पड़े तो गायें उसे सींग मारकर भगा देती हैं, और अगर कोई गाय आ जाए तो सब मिलकर उसका शरीर चाटने लग जाती हैं। इसी भांति जब एक भक्त की दूसरे भक्त से भेंट होती है तो दोनों को ही आनंद होता है और वे एक दूसरे का संग छोड़ना नहीं चाहते। परंतु कोई विजातीय भाव का मनुष्य आज जुटने पर भक्त उसके साथ मिलना नहीं चाहता। क्या कारण है कि भक्त अकेला रहना पसंद नहीं करता? गंजेड़ी को अकेला गांजा पीने में आनंद नहीं मिलता। गंजेड़ी की ही तरह भक्त को भी अकेले ही भगवान का नाम गुणगान करने में मजा नहीं आता।